बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम मोहम्मद सलीम खोखर फ़िरोज़पुरी कारवां सेहत प्रोग्राम के हवाले से मैं आज अपने नाज़रीन को एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में आगाह करना चाहता हूँ कि जिसमें अल्लाह ताला ने इतनी खुसूसियत रखी है। आपको ये अगर इल्म हो जाए तो आप इंशाअल्लाह ताला उससे इस्तेमाल करने के बाद मुख्तलिफ अमराज से शफायाब हो सकते हैं। ये जड़ी बूटी जो है खुद रो एक बूटी है। पाकिस्तान में खुसूसन पंजाब के इलाके में और बंगाल के इलाके में, पाको हिंद में ये अक्सर होती है। लेकिन ये जो बूटी है इसके पत्ते सफ़ेद होते हैं और फूल इसके बहुत खूबसूरत होते हैं। इन बूटी के फूलों के ऊपर शहद की मक्खियाँ आकर बैठती हैं और वो इससे रस चूस कर इससे शहद भी हासिल हो जाता है। लेकिन इसकी शाखें जो हैं वो सफ़ेद रंग की होती हैं और रेशा जो है इसका वो बहुत मजबूत होता है। जड़ भी इसकी बड़ी मजबूत होती है। लेकिन इसकी भी दो अक़साम हैं। जो खारदार बूटी है उसको हम तिब्बी लिहाज से पिया बांसा के नाम से याद करते हैं। जो खारदार बूटी नहीं है वो वैसे ही अपने बांसा के नाम से उसको याद किया जाता है। ये बूटी दरअसल खांसी, नज़ला, ज़ुकाम जो आजकल आम हो रहा है उसके लिए अक्सीर है। अल्लाह ताला ने इसमें बहुत बड़ी शफा लिखी हुई है। लेकिन खुसूसी तौर पर मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो मरीज़ टीबी के अमराज में मुब्तला हो चुके हैं उनके लिए भी ये एक अक्सीर दवा है। मैं अपने मतलब में मामूलात मतलब जो मेरा है, बच्चों के अमराज में जो बच्चे सोकड़ापन में इसमें मुब्तला हो चुके हैं, टीबी होती है बच्चों को, उसमें बरके बांसा को मैं आम इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन चंद नुस्खाजात हैं वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर जाता हूँ। आसान है, इतने लंबे नहीं है, इतने पैसे नहीं लगते हैं। मौसम सर्दियों का शुरू हो चुका है। आप अगर इस पे अमल करें तो आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी। तो पहला जो मेरा नुस्खा है वो नज़ला, ज़ुकाम और खांसी के लिए भी है। जो इब्तदाई तौर पर टीबी के मरीज़ हैं जिनको खून खांसी के ज़रिए अभी तक नहीं आया, वो ये नुस्खा आप इस्तेमाल करें कि बांसे के पत्ते ये आप 3 ग्राम ले लेने हैं। घर में आपके पड़ा हुआ है सुंड, जिसको अदरक सूखा हुआ कहते हैं, वो आपने लेना है 2 ग्राम। 3 ग्राम बरगे बांसा, 2 ग्राम सुन लेना है। 1.5 पाव पानी में डालकर हस्बे ज़ायक़ा चीनी शामिल कर लें और हल्की आंच पे उसको एक उबाला दे दें। जब वो एक उबाला आ जाएगा तो उसको साफ करें। वो पानी नीम गर्म आपने सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करना है। बच्चों में उसकी खुराक मिकदार कम कर दें। ये बेहतरीन नुस्खा नज़ला, ज़ुकाम और खांसी के लिए है। एक जिन मेरे नाज़रीन को दमे की शिकायत है, दमे के लिए
बरगे बांसा जो है वो आपने 3 ग्राम लेना है। 2 ग्राम एक बूटी और है जो आपने पंसार स्टोर से खरीदनी है, उसको सोम कल्पा कहते हैं, सोम कल्पा। वो आपने बूटी लेनी 2 ग्राम, उसको आपने 1.5 पाव पानी में डालकर, चीनी डालकर उसको 1-2 उबाले दे देने हैं। फिर उसको पानी को आपने साफ करना है। साफ करने के बाद वो नीम गर्म सुबह दोपहर शाम आपने इस्तेमाल करना है। एक नुस्खा इसके लिए मैं आपको और अर्ज कर दूं कि इस बूटी में ये भी खसूसियत है कि जिन बच्चों के पेट में कद्दू दाने हैं, बारीक बारीक कीड़े पैदा हो जाते हैं और उससे जिगर भी उसकी इस्लाह खत्म हो जाती है, साले खून पैदा नहीं करता। अक्सर बच्चे ये कहते हैं हमारे पेट में दर्द रहता है और बारीक बारीक सफ़ेद रंग के कीड़े भी बाहर निकलते हैं। उनके लिए भी ये जो बूटी है वो बहुत बड़ी एक अक्सीर है। उसके बारे में मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आपने बरगे बांसा जो है वो आपने 5 ग्राम और बाव बुडेंग वो गोल गोल स्या रंग के बीज होंगे, वो आपने 3 ग्राम ले लेने हैं। और ये नुस्खा आपने 1.5 पाव पानी में डालकर एक आग पे आपने इसको जोश देना है। जोश देने के बाद इसको आग से आपने नीचे उतार लेना है। और ये जब भी आप बच्चों को दें 3 से 2 चम्मच, 2 से 3 चम्मच मिकदार के हिसाब से आप उसको इस्तेमाल करें सुबह शाम। इंशाल्लाह ताला पेट में जो उनके कीड़े हैं, कद्दू कीड़े हैं, वो खुद हलाक होकर खारिज हो जाएंगे। लेकिन एक नुस्खा आखिरी है, वो ज़रा थोड़ा सा आपको नुस्खे की तैयारी के वक्त ये मेरे अल्फाज आप याद रखें कि ये जो मैं आपको आखिरी नुस्खा दे रहा हूँ इंशाल्लाह ताला ये इसकी आपने गोलियां तैयार कर लेनी है। ये गोलियां नज़ला ज़ुकाम और खांसी और टीबी के मरीज जिनको बुखार भी रहता है या घर में किसको टीबी ना भी हो वो भी नज़ला ज़ुकाम और बुखार की हालत में ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको शफा देगा। ये बरगे बांसा आपने 1 किलो लेना है। 1 किलो बरगे बांसा को 3 किलो पानी में डाल दें और 1 दिन और 1 रात आपने इसको किसी बर्तन में भिगो कर रख देना है। जब इससे खमीर उठना शुरू हो जाएगा तो इसको हल्की आंच पे आपने गर्म करना है। गर्म करके जब ये पानी 1 किलो बकाया रह जाए तो इसको आपने साफ कर लेना है, कपड़ छान कर लेना है। फिर इसको पानी को किसी दूसरे बर्तन में डालकर हल्की आंच पे इसका आपने रुब तैयार करना है। रुब से मुराद है कि हल्की हल्की आंच आप इसको देंगे तो ये पानी खुश्क होना शुरू हो जाएगा। जब खीर की मानंद हो जाए, हलवे की मानंद हो जाए तो आपने आग को बिल्कुल बंद कर देना है। और ये जो है आपने रुब तैयार किया है, सब तैयार किया है बरगे बादशाह का, ये आपने 25 ग्राम इसमें से हासिल करना है। फिलफिल दराज एक काली मिर्च होती है, ये एक लंबी मिर्च है, ये आपने 12 ग्राम ले लेनी है। नमक स्याह जो है वो आपने अपने 12 ग्राम ले लेना है। इनको कूट कर छान करने के बाद 25 ग्राम ये जो आपने
सत हासिल किया है बरगे बांसा का, इसको इसमें हल कर लें और सफ़ेद चने के बराबर, सफ़ेद छोटे चने के बराबर आपने गोलियां तैयार कर लेनी हैं। बड़ों के लिए एक गोली सुबह, एक गोली दोपहर, एक गोली शाम, नीम गर्म पानी के साथ आप इस्तेमाल करें और इसी हिसाब से छोटे बच्चों को उसकी मिकदार कम करते जाएं। वो बड़े चने की बराबर छोटा साइज कर लें, बच्चों के लिए सुबह शाम दें। इंशाल्लाह ताला नज़ला ज़ुकाम, टीबी और बुखार के लिए बेहतरीन चीज़ है। आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला आपको शफा देगा। मेरी आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि मेरा नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, अगर किसी किस्म की मज़ीद मालूमात आपने हासिल करनी है तो वो मुझसे रब्ता कायम कर सके, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम।